हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नेगी एकेडमी। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को मिलता कुछ नहीं जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ न्यू एडिशन एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन 12 तक ऑल क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे। अब आगे देखिए क्वेश्चन 13। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। देखिए फर्स्ट नंबर जो 3 डिजिट का होता है 100 होता है, 1 2 3, और लास्ट नंबर होता है 999। अब इसमें से ये बताने 100 और 999 में कितने नंबर ऐसे हैं जो 7 से डिविजिबल है। तो 100 में 7 का डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 10 माइनस 7 3, 7 4 जा 28, 2, रिमाइंडर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। अब देखिए अब हमें 2 को 7 करना है तो इसमें क्या ऐड करेंगे 5 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। अगर ये 7 होता तो इससे डिविजिबल हो जाएगा, तो 100 में क्या ऐड करेंगे 7 से डिविजिबल हो जाए 5। तो फर्स्ट नंबर क्या है 105, ये रहा 105। अब देखिए अब 999 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7, 9 माइनस 7 2, 7 4 जा 28, 9 माइनस 8 1, 9, 7 2 जा 14, 9 से 4 माइनस करो 5। अब देखिए इसमें 5, इसमें 7 करने के लिए 2 ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 2 ऐड करोगे तो 999 4 डिजिट का हो जाएगा। तो इसमें क्या माइनस करें 5 माइनस करेंगे, क्योंकि अगर हम ऐड करते हैं इसको 7 करने के लिए, जैसे यहां ऐड करा था तो हमें तो 3 डिजिट का चाहिए, तो ये 105 हो गया 3 डिजिट का है। लेकिन अगर इसको 7 करने के लिए 2 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 डिजिट का हो जाएगा। देखो क्योंकि हमें 7 से डिविजिबल कर रहे हैं, 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहां रिमाइंडर 5 बच रहा है, इसको 7 करने के लिए 2 ऐड करेंगे, तो यहां भी 2 ऐड करेंगे, 9 2 11, 9 10 10, तो 4 डिजिट का हो गया। इसलिए हम इसको 2 ऐड नहीं कर सकते, 5 माइनस करेंगे। इसमें जो रिमाइंडर बच रहा है उसको माइनस करेंगे तो फिर 7 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक, तो फर्स्ट टर्म क्या है 105 और लास्ट टर्म क्या है 994। अब देखिए डिविजिबल बाय 7, तो इसका मतलब क्या है, इनका कॉमन डिफरेंस कितना है 7। तो फर्स्ट नंबर 105 है जो 7 से डिविजिबल है, तो इससे अगला नंबर क्या होगा, इसमें 7 ऐड कर दो 112, और 112 में 7 ऐड कर दो 119, डॉट 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 सो ऑन। फर्स्ट टर्म्स क्या है 105, कॉमन डिफरेंस क्या है सेकंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म्स, डी इक्वल टू 112 माइनस 105, डी इक्वल टू 7, क्योंकि तुमने 7 ऐड करा था तो कॉमन डिफरेंस 7 आएगा। लास्ट टर्म क्या है ए एन इक्वल टू 994, तो nth टर्म्स ऑफ AP an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है 994 इक्वल टू a की वैल्यू 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 7, 994 माइनस 105 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7, 994 इक्वल टू 105 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। कॉन्स्टेंट टर्म को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दो, 994 माइनस 105 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। 40 में से 5 माइनस करा 9 और 8, और 9 माइनस 1 8 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7, और ये n माइनस 1 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई में अपॉन में, चल अपॉन में शिफ्ट हो गया, 7 1 7, ये 18 हो गया, 7 2 14, 7 7 49, n माइनस 1 इक्वल टू 127, और n इक्वल टू 127 प्लस 1, n इक्वल टू 128। तो 3 डिजिट के कितने नंबर्स हैं 128 जो 7 से डिविजिबल हैं। देयर आर 180 टर्म्स which
आर डिविजिबल बाय 7। तो नोट कर लें। क्वेश्चन 14, हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 25। 10 और 25 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 के मल्टीपल हैं। देखिए, अब 4 का मल्टीपल बताना है तो 4 का डिवाइड किस में करेंगे, 10 में। तो जो नंबर होगा वो 10 से ग्रेटर होगा। 4 2 जा 8, अभी आ गया 2, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है 2, और तुम्हें क्या करना है 4 से डिवाइड करना है। तो अगर मैं 2 ऐड कर दूं तो इस रिमाइंडर 4 हो जाएगा जो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो जब रिमाइंडर में 2 ऐड करा तो नंबर में भी 2 ऐड करोगे, कितना आ गया 12। फर्स्ट नंबर क्या आ गया 12 जो 4 का मल्टीपल है। अब ये क्या है 250 और इसे 4 से डिवाइड कर लो। 4 6 जा 24, 1 0, 4 2 जा 8, रिमाइंडर क्या बच रहा है 2। अगर देखो किससे डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो रिमाइंडर 2 बच रहा है। अगर इसमें 2 ऐड करेंगे तो 250 से ग्रेटर हो जाएगा। हमें 10 और 250 के बीच का नंबर चाहिए, ठीक है। तो अगर हम 2 ऐड करेंगे तो 250 से बड़ा हो जाएगा, तो इसमें 2 माइनस करो, ठीक है। तो ये क्या आ गया है 250 माइनस 2 इक्वल टू 248। देखो छोटे नंबर में तो ऐड कर दिया करो और जो बड़ा नंबर होता है उसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया करो, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो लाने के लिए, ठीक। तो ये क्या आ गया, ये आ गया तुम्हारा 248। अब देखिए किसका मल्टीपल है 4 का, तो फर्स्ट नंबर पता चल गया। 4 4 ऐड करते चले जाओ। 12 में 4 ऐड करोगे तो सेकंड 4 का मल्टीपल आ जाएगा 16। 16 में 4 ऐड करोगे 20 डॉट 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 सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म क्या है a इक्वल टू 12, कॉमन डिफरेंस 4 होगा। सेकंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म्स, क्योंकि तुमने 4 4 ऐड करा था। d इक्वल टू 16 माइनस 12, d इक्वल टू 4। लास्ट टर्म क्या है a n इक्वल टू 248। एंड टर्म ऑफ ap a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a n कितना है 248 इक्वल टू a 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 4 248। वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो। n माइनस 1 इंटू 4, 8 माइनस 2 6, 4 माइनस 1 3 2, 236 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। n माइनस 1 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई में है, अपॉन में शिफ्ट हो जाएगा। 236 अपॉन 4, 4 5 जा 20, 36, 4 9 जा 36। n माइनस 1 इक्वल टू 59, n इक्वल टू 59 प्लस 1, ये माइनस 1 लेफ्ट राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया। n इक्वल टू 60। देयर आर 60 टर्म्स मल्टीपल ऑफ 4। लो नोट कर ले। क्वेश्चन 15, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर दी nth टर्म्स ऑफ 2 APs 63 65 67 एंड 3 10 17 आर इक्वल। देखिए हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है अगर इनकी nth टर्म्स इक्वल है, ठीक। सॉल्यूशन 63 65 67 दोनों एपीज की nth टर्म्स इक्वल है। तो फर्स्ट टर्म क्या है a इक्वल टू 63, कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1, d इक्वल टू 65 माइनस 63, d इक्वल टू 2, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इक्वल टू a कितना 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 2। an इक्वल टू 63 प्लस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लो 2n माइनस 2। an इक्वल टू 63 माइनस 2 61 प्लस 2n। इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड एपीज क्या है 3 10 17 सो ऑन। a इक्वल टू 3, d इक्वल टू सेकंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म, d इक्वल टू 10 माइनस 3, d इक्वल टू 7। अब an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इक्वल टू a 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 7।
ए एन इजकल टू 3 प्लस 7 के अंदर मल्टीप्लाई करो 7n माइनस 7, ए एन इजकल टू 7n माइनस 7 प्लस 3 माइनस 4। अब देखिए जो फर्स्ट एपी की nth टर्म है वही सेकंड एपी की nth टर्म है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ए एन इजकल टू ए एन, दोनों एपीज की एन टर्म इक्वल है 61 प्लस 2n इजकल टू 7n माइनस 4। कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो 61 प्लस 4 इजकल टू n वाली टर्म को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो 7n माइनस 2n। 65 इजकल टू 7n माइनस 2n 5n, n इजकल टू 65 अपॉन 5, 5 n 5, 5 3 15, n इजकल टू 13। तो जो इसके 13th टर्म्स है दोनों एपीज की वो इक्वल है। 13th टर्म्स एपीज आर इक्वल। लो नोट कर लें। क्वेश्चन 16 डिटरमाइन द एपी whose third terms is 16 and 7th terms exceeds the 5th terms by 12। क्वेश्चन में कह रहा है कोई एपीज है और उसका जो थर्ड टर्म्स है वो 16 है और 7 टर्म्स एक्सीड्स तो ज्यादा है 5th टर्म से 12। तो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इजकल टू ए। थर्ड टर्म्स क्या गिवन है 16 गिवन, a3 इजकल टू 16 तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 16, a प्लस n कितना है 3 माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 16, a प्लस 2d इजकल टू 16। इक्वेशन फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सेवेंथ टर्म्स 5th टर्म से 12 एक्सीड है ज्यादा है तो a7 इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजकल टू a5, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस 5। अब a प्लस 6d इजकल टू a प्लस 4d प्लस 12, a से कैंसिल हो गया है। अब d को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो 6d माइनस 4d इजकल टू 12, 6d माइनस 4d 2d इजकल टू 12 और d इजकल टू 12 अपॉन 2, 2 6 12, d इजकल टू 6। पुट वैल्यू d इन इक्वेशन फर्स्ट, a प्लस 2 d की वैल्यू क्या पुट करेंगे 6 इजकल टू 16, a प्लस 12 इजकल टू 16, a इजकल टू 16 माइनस 12, a इजकल टू 4। AP a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d सो ऑन। a की वैल्यू क्या है 4, 4 प्लस d की वैल्यू क्या है 6, a4 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 6, a4 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 6 सो ऑन। 4 6 प्लस 4 10, 4 प्लस 12, 4 प्लस 18, 4 10 16 22। लो नोट क्वेश्चन 17 फाइंड द 20th टर्म्स फ्रॉम द लास्ट टर्म्स ऑफ एपी 3 8 13 सो ऑन 253। इस क्वेश्चन में लास्ट से 20 टर्म्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, तो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है सॉल्यूशन गिवन एपी 3 8 13 सो ऑन 253। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है a इजकल टू 3, d इजकल टू 8 माइनस 3, d इजकल टू 5। ठीक, तो इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग से 20th टर्म्स की वैल्यू फाइंड नहीं करनी, लास्ट से 20th टर्म्स की वैल्यू फाइंड करनी है।
मैं बताता हूं क्या है ये 2 4 6 8 10 12 14 16। जैसे एग्जांपल देखिए, स्टार्टिंग से थर्ड टर्म्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो 1 2 3 क्या आ गया 6, और लास्ट से थर्ड टर्म्स की वैल्यू क्या आ रही है 1 2 3 12 आ गया। जो गिवन एपीज है उसमें लास्ट से 20 टर्म्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो लास्ट से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे ये इधर से। तो पहले ये आ गया हमारे पास, देखिए 3 8 13, कॉमन डिफरेंस कितना है 5, तो टर्म क्या है 253। तो ये अगर काउंटिंग शुरू करेंगे तो ये जो डिक्रीज हो रहा है, तो यहां से 253 इसमें 5 माइनस कर दो 248 सो ऑन। अब देखिए इसको रिवर्सिंग ऑर्डर में लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हमें लास्ट से 20 टर्म्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो काउंटिंग इधर से लास्ट से स्टार्टिंग होगी। तो इसे ऐसे देखिए, इस एपी को रिवर्सिंग ऑर्डर में इसलिए लिखा क्योंकि लास्ट से 20 टर्म्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर स्टार्टिंग से 20 टर्म की वैल्यू फाइंड करनी होती तो फिर क्या करते, फिर इसी सीक्वेंस में रखते। अब इसका सीक्वेंस चेंज इसलिए करा है क्योंकि लास्ट से हम 20 टर्म की वैल्यू फाइंड करने हैं। तो इस फर्स्ट टर्म क्या हो गया, a इक्वल टू 253, b इक्वल टू a2 माइनस a1, d इक्वल टू 258 माइनस 253, d इक्वल टू माइनस 5, a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a20 इक्वल टू कौन सी टर्म्स की वैल्यू फाइंड करनी है 20, a कितना है फर्स्ट टर्म क्या है 253 प्लस n की वैल्यू 20 और माइनस 1 d की वैल्यू माइनस 5, a20 इक्वल टू 253 प्लस 20 माइनस 1 19 माइनस 5, a20 इक्वल टू 253 माइनस प्लस माइनस माइनस 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 प्लस 4 9, a20 इक्वल टू 13 माइनस 5 8, 14 माइनस 9 5, 158, 20 terms from the last terms of AP is 158। लो नोट कर लें। अब इसका सेकंड मेथड, ये डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड है। ये देखिए गिवन एपी क्या है 3 8 13 डॉट 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 सो ऑन 253। फर्स्ट टर्म क्या है a इक्वल टू 3, d इक्वल टू a2 माइनस a1, d इक्वल टू 8 माइनस 3, d इक्वल टू 5 और लास्ट टर्म 253। लास्ट टर्म को एन भी क्या देते हैं। तो देखिए, तो लास्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अगर लास्ट से एन टर्म फाइंड करनी हो, तो a n इक्वल टू l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, a20 इक्वल टू l कितना है 253 माइनस n कितना है 20 और माइनस 1 इंटू डी कितना है 5, 253 माइनस 20 माइनस 1 19 इंटू 5, an इक्वल टू 253 माइनस 5 9 जा 45, 5 1 जा 5 प्लस 4 9, 13 माइनस 5 8, 14 माइनस 9 5 1। तो देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूले से इसकी वैल्यू आई है और ये तुमने क्या करा, इसको पहले रिवर्सिंग ऑर्डर में लिखा, फिर लास्ट से 20 टर्म्स की वैल्यू फाइंड करी है तुमने। देखो दोनों का आंसर सेम आया है। ठीक, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके भी तुम कर सकते हो और इस तरह से भी कर सकते हो। नोट कर लें इसे। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करोगे, लास्ट से तुम्हें nth टर्म्स की वैल्यू फाइंड करनी है, a n इक्वल टू l माइनस n माइनस 1 टू डी। और ये फॉर्मूला लगता है अगर स्टार्टिंग से तुम्हें n टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है, a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टू डी। ए फर्स्ट टर्म है, यहाँ लास्ट टर्म है, यहाँ प्लस आता है यहाँ माइनस आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 18, द सम ऑफ द फोर्थ एंड 8 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24। 4 टर्म्स और 8 टर्म्स का जो सम है 24 है, एंड द सम ऑफ द 6th एंड 10th टर्म्स इज 44। 6th एंड 10th टर्म्स का सम 44 है। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। तो एपी के फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने हैं। एपी फाइंड करने के लिए तुम्हें ए एंड डी की वैल्यू
पता होनी चाहिए। सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A4 फोर्थ टर्म्स है, A8 इक्वल टू 24, 4 टर्म्स और 8 टर्म्स का जो सम है 24 है, तो A प्लस n माइनस वन इंटू डी प्लस A प्लस n माइनस वन, n कितना है 8 माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 224, A प्लस 4 माइनस वन 3 डी प्लस A प्लस 8 माइनस वन 7 डी इक्वल टू 24, A प्लस A 2A 3D प्लस 7D 10D इक्वल टू 24, 2 कॉमन आ गया है, A प्लस 2 5 10 24, 2 से 24 कैंसिल करा, 2 1 2 2 2 4, A प्लस 5D इक्वल टू 12, इक्वेशन फर्स्ट। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 6 टर्म्स एंड 10 टर्म्स का सम कितना है 44, A6 प्लस A10 इक्वल टू 44, 6 टर्म्स A प्लस 6 माइनस वन इंटू डी एन माइनस वन इंटू डी, 10 टर्म्स A प्लस n माइनस वन इंटू डी एंड 10 है 44, A प्लस 6 माइनस वन 5D प्लस A प्लस 10 माइनस वन 9D इक्वल टू 44, A प्लस A 2A प्लस 9D प्लस 5D 14D इक्वल टू 44, 2 कॉमन आ गया है, A प्लस 2 7 जा 14 D इक्वल टू 44, 2 2 जा 4 2 2 जा 4, A प्लस 7D इक्वल टू 22, इक्वेशन सेकंड। अब देखिए फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को सोल्व करके A एंड D की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर हम AP के फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास A की वैल्यू इक्वल है, तो एलिमिनेशन मेथड से फर्स्ट माइनस सेकंड, A प्लस 5D इक्वल टू 12, इक्वेशन फर्स्ट, A प्लस 7D इक्वल टू 22, इक्वेशन सेकंड। तो माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज होंगे, माइनस माइनस माइनस, A से कैंसिल हो गया, माइनस 7D प्लस 5D माइनस 2D, माइनस 22 प्लस 12 माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 5 जा 10 D इक्वल टू 5। पुट वैल्यू D इन इक्वेशन फर्स्ट, तो A प्लस 5D इक्वल टू 12, A प्लस 5, D की वैल्यू क्या है 5 इक्वल टू 12, A प्लस 25 इक्वल टू 12, A इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, 12 माइनस 25, A इक्वल टू माइनस 5 में से 2 माइनस करा 3, 2 में से 1 13, A की वैल्यू 13 आ गई। फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP, फर्स्ट टर्म क्या होता है A, सेकंड टर्म A प्लस D, थर्ड टर्म A प्लस 2D, A कितना है माइनस 13, सेकंड टर्म माइनस 13 प्लस D5, थर्ड टर्म माइनस 13 प्लस 2 इंटू D5 है, माइनस 13 प्लस 5 माइनस 8, माइनस 13 प्लस 10 5 2 10, माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3, लो नोट कर लें। 19 Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received in increment of rupees 200 each year, in which year did income reach rupees 7,000। सुब्बा राव ने 1995 में एक वर्क स्टार्ट किया और उसकी एनुअल सैलरी है 5,000 रुपीज, और हर ईयर उसमें जो इंक्रीमेंट होता है 200 का होता है, तो उसकी सैलरी इनकम 7,000 कब हो जाएगी, कितने ईयर बाद हो जाएगी। सॉल्यूशन स्टार्टिंग सैलरी इक्वल टू रुपीज 500, जब ने स्टार्ट करा था उसकी सैलरी 500 रुपीज थी, इंक्रीमेंट ऑफ ईच ईयर इक्वल टू रुपीज 200, तो जो उसकी सैलरी है एवरी ईयर 200 इंक्रीज हो रही है। सैलरी क्या थी 5,000,
फिर एक साल बाद इंक्रीमेंट हुआ, 200 इंक्रीज हो गए, ये कितना हो गया 5200। फिर 200 का और इंक्रीमेंट हो गया 5400, फिर 5600, और फिर उसकी सैलरी हो गई है 7000। तो ये बताना 7000 कितने साल बाद हो जाएगी। फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू क्या है 500, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू A2 माइनस A1, इंक्रीमेंट कितना हो रहा है 200 का, तो 200 आएगा 5200 माइनस 5000, डी इक्वल टू 200, और ए एन लास्ट टर्म्स कितनी है 700। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, फर्स्ट टर्म कितनी है प्लस एन माइनस 1 टू डी कितना है 200, तो राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, एन माइनस 1 इंटू 200 इक्वल टू 7000 माइनस 5, एन माइनस 1 इंटू 200 इक्वल टू 7000 माइनस 5000 2000, और एन माइनस 1 इक्वल टू 2000, 200 इंटू में अपॉन में चला जाएगा 200, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2, एन माइनस 1 इक्वल टू 10, और n इक्वल टू 10 प्लस 1, n इक्वल टू 11। तो 11 ईयर के बाद उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी। हिज सैलरी विल बी ₹7,000। Ramkali saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by ₹1.75. Nth week her weekly saving becomes ₹20.75. Find n। देखो फाइंड n की वैल्यू फाइंड करनी है। राम ने ₹5 सेव करे किसी वीक, और वो एवरी वीक जो है उसमें ₹1.75 इंक्रीज करती है, और फिर उसकी वीकली सेविंग हो जाती है ₹20.75। एन की वैल्यू फाइंड करनी है कि उसकी वीकली सेविंग ₹20.75 कब हो जाएगी। सॉल्यूशन देखिए, उसने जब सेविंग स्टार्ट करी थी तो कितने रुपीस थे उसके पास ₹5, फर्स्ट टर्म 5, और इंक्रीज कितना हो रहा है। सॉल्यूशन फर्स्ट वीक सेविंग ए इक्वल टू ₹5, फर्स्ट टर्म्स 5 है, इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग इक्वल टू ₹1.75। तो जितना डिफरेंस है हर वीक, कितने का डिफरेंस आ रहा है ₹1.75 का, तो डी इक्वल टू ₹1.75, और लास्ट सेविंग कितनी है उसकी 20.75, और एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है, लास्ट सेविंग कितनी है 20.75, फर्स्ट सेविंग कितनी है 5, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कितना इंक्रीज हो रहा है, डिफरेंस कितना है 1.75। सॉरी 5 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, 20.75 माइनस के 5 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 1.75। ये 20 में से 5 माइनस करा 15.75 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 1.75। 1.75 इंटू में आ जाएगा हो गया एन माइनस 1 इक्वल टू 15.75 अपॉन 1.75। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया, 5 से 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 7 जा 25, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 7 9 जा 63। n माइनस 1 इक्वल टू 9, और n इक्वल टू 9 प्लस 1, n इक्वल टू 10। हर सेविंग
इज ₹20.75। तो 10th वीक में उसकी सेविंग ₹20.75 हो जाएगी। लो नोट कर लें। और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में कराई जाएगी। न्यू स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके बाय।